हेलो बच्चों, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका डॉली वर्मा। बच्चों, इससे पहले वीडियो में चैप्टर 8 जिसमें हमने एक ही मात्रा के शब्दों का अध्ययन किया था और आज हम इस वीडियो में चैप्टर 8 एक ही मात्रा की एक्सरसाइज को समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 8 एक ही मात्रा। इससे पहले वीडियो में हमने आपको यह बताया था कि एक ही मात्रा के शब्द कैसे बोले जाते हैं, उन पर मात्रा कैसे लगाई जाती है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ब्रैकेट में एक ही मात्रा ऊपर की ओर से लगाई जाती है, जैसे केला। क पर एक ही मात्रा केला। तो हम क के ऊपर एक ही मात्रा लगाएंगे। तो चलिए बच्चों, अब हम इस पाठ की एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, चित्र देखकर एक ही मात्रा लगाइए। यहाँ कुछ चित्र दिए गए हैं और इन चित्रों को देखकर आपको जो शब्द लिखे हुए हैं उन पर एक ही मात्रा लगानी है। जैसे पहला चित्र के नीचे शब्द लिखा है न व ला, नवला। तो बच्चों, चित्र के अनुसार आप बताइए कहाँ पर मात्रा लगेगी। मात्रा लगेगी न पर, नेवला। ये नेवले का चित्र है ना, तो यहाँ मात्रा लगेगी न पर। न पर एक ही मात्रा ने, व ला, नेवला। इसके बाद है बच्चों दूसरा चित्र है द व ता। दवता लिखा हुआ है और यह चित्र है देवता। द पर एक ही मात्रा, दे व ता, देवता। देवता की बाद है बच्चों तीसरा चित्र है सेब। स और ब लिखा हुआ है, हम स पर मात्रा लगाएंगे, से ब, सेब। एक बार मैं फिर से शब्द पढ़ती हूँ, नेवला, देवता, सेब। बच्चों, नेवला, देवता, सेब के बाद अब चौथा चित्र है मेज और यहाँ शब्द लिखा हुआ है म ज मज। तो आप बताइए हम कहाँ पर लगाएंगे एक ही मात्रा। हम मात्रा लगाएंगे म पर, म पर एक ही मात्रा, ज, मेज। मेज के बाद है बच्चों मड़क लिखा हुआ है ना, और यह चित्र है मेढक का। तो म पर एक ही मात्रा, ढ, मेढक। तो फिर से एक बार पढ़ती हूँ, मज कोई शब्द नहीं होता है, हमने मज पर म पर एक ही मात्रा लगाई है तो मेज शब्द बन गया है। ऐसे ही मड़क लिखा हुआ है, हमने म पर एक ही मात्रा लगाई है तो मेढक बन गया है, मेज, मेढक। चलिए बच्चों, अब इसके बाद आती है एक्टिविटी पढ़ने की। यहाँ कुछ वाक्य लिखे हुए हैं जो अब हम पढ़ते हैं और इन वाक्यों में एक ही मात्रा के शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, म पर एक ही मात्रा है, लाल रंग से जो लगी हुई हैं ऊपर मात्राएं हैं और काले रंग से नीचे शब्द लिखे हुए हैं। मेज पर एक सेब, एक केला, एक अकेली। देखिए यहाँ पर म पर एक ही मात्रा है, मेज पर एक सेब, स पर एक ही मात्रा, सेब, सेब। एक केला, एक अकेली, क पर एक ही मात्रा है ना, अकेली,
थाली में एक केक। मेज पर एक सेब, एक केला, एक अकेली थाली में एक केक। सभी बच्चे मेरे साथ बोलेंगे। मेज पर एक सेब, एक केला, एक अकेली थाली में एक केक। एक मेहमान, म पर एक की मात्रा, मेहमान, एक मेहमान। मेरी एक ये अकेली, क पर एक की मात्रा, अकेली सहेली। एक मेहमान, मेरी एक ये अकेली सहेली। केतकी, क पर एक की मात्रा, केतकी, ले तू खा केक। एक मेहमान, मेरी एक ये अकेली सहेली, केतकी ले तू खा केक। सभी बच्चे मेरे साथ बोलेंगे। बच्चों, अब इसके बाद है ये, य पर एक की मात्रा ये, आसमान, आ पर अ पर आ की मात्रा है, आसमान, आसमान के तारे, रे र पर एक की मात्रा। ये आसमान के तारे लगते, त पर एक की मात्रा, लगते कितने प्यारे। ये आसमान के तारे लगते कितने प्यारे। कभी, वहाँ पर ई की मात्रा है ना, बड़ी ई की। कभी नहीं लड़ते, त पर एक की मात्रा, कभी नहीं लड़ते भिड़ते, वह पर छोटी ई की मात्रा। कभी नहीं लड़ते भिड़ते, सदा हिले मिले ही रहते। सदा हिले, ल पर एक की मात्रा, मिले, ल पर एक की मात्रा, सदा हिले मिले ही रहते। तो एक बार मैं फिर से ये पढ़ रही हूँ। ये आसमान के तारे लगते कितने प्यारे, कभी नहीं लड़ते भिड़ते, सदा हिले मिले ही रहते। बच्चों, अब इसके बाद है नेक्स्ट एक्टिविटी, चित्रों को देखकर नाम लिखिए। यहाँ फिर से कुछ चित्र दिए गए हैं और आप सभी को उन चित्रों को देखकर उनके नाम लिखने हैं। तो पहला चित्र है मेज, म पर एक ही मात्रा, मेज, मेज। मेज के बाद है बच्चों नेवला। तो हमें यहाँ पर पिंक बॉक्स में ये वर्ड लिखना है। न पर एक ही मात्रा, ने व ला, नेवला। नेवला के बाद है बच्चों ठे, ठ पर एक ही मात्रा, ठेरा, ठठेरा। ठठेरा, बेटा ठठेरा मीन्स क्या होता है? ठठेरा उस व्यक्ति को कहा जाता है जो लोहे, पीतल, तांबे के बर्तनों को ठोक पीट कर बनाता है, उन्हें सही करता है। इसके बाद है बच्चों अगला चित्र है पेड़, प पर एक की मात्रा, पेड़, पेड़। पेड़ के बाद है बच्चों केला, क पर एक की मात्रा, केला, केला। केला के बाद अगला चित्र है केक, जो सभी बच्चों को बहुत पसंद होता है केक खाना। क पर एक की मात्रा, केक। तो सभी बच्चे इसको बहुत साफ साफ राइटिंग में इस एक्टिविटी को अपनी हिंदी पल्लव की बुक में कंप्लीट करेंगे। बच्चों, अब इसके बाद आती है सुलेख की बारी। सुलेख में आपको यहाँ पर बहुत सुंदर राइटिंग में काम करना है। यहाँ 4 शब्द लिखे हुए हैं जिनमें एक ही मात्रा का प्रयोग हुआ है। मैं उन सभी शब्दों को पढ़ती हूँ। मेथी, म पर एक ही मात्रा, में
मेथी, मेथी। मेथी के बाद है बच्चों एल्बम, ए ल ब म। यहाँ पर ए लिखा हुआ है, यहाँ पर ऊपर ए की मात्रा नहीं लगाई है। ए ल ब म एल्बम। एक तारा, रेशम, मेथी, एल्बम, एक तारा, रेशम। सभी बच्चे इन चारों शब्दों को बहुत सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखेंगे। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट एक्टिविटी है टोकरी में से अक्षरों को निकालकर शब्द बनाइए। बच्चों इस टोकरी में हमें अक्षरों को निकालकर शब्द बनाने हैं, लेकिन जो अक्षर हमें दिए गए हैं हमें केवल उन्हीं का प्रयोग करना है। तो जैसे पहला शब्द मैंने इसमें से बनाया है खेल, खे भी दिया हुआ है और ल भी लिखा है, तो क्या शब्द बनेगा? खेल। खेल के बाद है बच्चों बेल, ब पर ए की मात्रा बे, ल, बेल। बेल के बाद है सेब, स पर ए की मात्रा से, ब, सेब। सेब के बाद बच्चों इस टोकरी में से मैंने जो लिया है वह है ब से रा, बसेरा, ब से रा, बसेरा। बसेरा के बाद एक लास्ट वर्ड है जो यहाँ पर लिखा है देवी, दे लिया है इस टोकरी में से और वी, व पर बड़ी ई की मात्रा, देवी। खेल, बेल, सेब, बसेरा, देवी। तो सभी बच्चे ये शब्द यहाँ पर बहुत सुंदर राइटिंग में लिखेंगे। बच्चों आज आपका होमवर्क यही है कि आपको पेज नंबर 40, 41 अपनी हिंदी नवीन पल्लव की बुक में कंप्लीट करने हैं। बहुत सुंदर सुंदर राइटिंग में करने हैं। मैं उम्मीद करती हूँ सभी बच्चे एक ही मात्रा को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। एक ही मात्रा के शब्द कैसे लिखे हैं, कैसे पढ़े जाते हैं, इन सब चीज़ों का ज्ञान सभी बच्चों को बहुत अच्छे से हो गया होगा। थैंक यू।